हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज है 22 मई 2023 और 22 मई 2023 से एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। और ये क्लास आपके स्टेट एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी सब एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान के, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलते हैं आज के रिवीजन के ऊपर। और रिवीजन की लास्ट क्लास की जो हुई थी उसके अंदर रिवीजन करवा रहे हैं। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिवीजन के ऊपर चलते हैं। रिवीजन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? वो किया है बांग्लादेश के साथ। हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता को बरकरार रखा है? तो वो रखा है तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो वो मिली है ओडिशा गवर्नमेंट को। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो वो देश रहा है कतर। हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली नई छिपकली की प्रजाति की खोज हुई है? तो वो ही है मिजोरम के अंदर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो वो बनाई है दीपिका पादुकोण ने। चलते हैं लास्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। और लास्ट क्लास को क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहा था, मैं आशा करता हूं इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने शुरू किया है? तो देखो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना, भारतीय नौसेना, इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ और साथ ही साथ ये मिलने वाले क्वेश्चनों के क्यूज आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उनको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अभी हाल ही में चक्रवात आया था, चक्रवात मोजा, और चक्रवात मोजा से म्यांमार प्रभावित हुआ था। और म्यांमार प्रभावित होने के कारण वहाँ पे भारत के द्वारा सहायता भेजी गई। और भारत द्वारा सहायता किस ऑपरेशन के तहत भेजी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन करुणा के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन करुणा के द्वारा भारत ने म्यांमार की सहायता भेजी है। चक्रवात मोजा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। और राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज यांगून पहुंचेंगे। यांगून जो म्यांमार की राजधानी है, रंगून पूर्व थी, अभी तो नेपितो है रंगून, जहाँ पे कैद किया गया था हमारे बहादुर शाह जफर को। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोर्टा और आईएनएस सावित्री, ये 3 जहाज थे। इन तीनों में खाद्य सामग्री, राहत सामग्री भेज के और भारतीय नौसेना के साथ ये जहाज रंगून पहुंचे थे। द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के पहले बैच में आपातकालीन खाद्य पदार्थ, टेंट आदि शामिल हैं। बात कर लेते हैं यदि ऑपरेशन करुणा के साथ साथ अन्य ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाए गए? तो ये तुर्की के अंदर जब भारतीय फंस गए तो तब वहाँ से लेके आए। ऑपरेशन गंगा, तो ये चलाया गया यूक्रेन के अंदर, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तब ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को लेके आए थे। ऑपरेशन कावेरी, ये भी हाल ही में चलाए जा रहे हैं। सूडान के अंदर जो हिंसा हो रही है उसके कारण वहाँ से फंसे हुए भारतीयों को लेके आ रहे हैं ऑपरेशन कावेरी के तहत। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, देखो यहाँ पे म्यांमार है और ये है इंडिया, और इंडिया और म्यांमार के बीच ये देखो यहाँ पे 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश के पास में नागालैंड के पास मणिपुर के पास मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है।
और यहाँ पे एक सितवे पोर्ट, देखो ये लिखा हुआ है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट ने हाल ही में सितवे पोर्ट से कोलकाता के बीच ये एक पाइपलाइन बिछाई गई है, और ये सितवे पोर्ट भारत ने अभी खरीद लिया है, ठीक है ना। और म्यांमार के अंदर एक नदी बहती है, कौन सी नदी? इरावती नदी। कौन सी नदी बहती है? इरावती नदी बहती है, जो म्यांमार की जीवन रेखा है और म्यांमार की सबसे बड़ी रेखा है, बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। चक्रवात मोजा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, और आज सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज रंगून पहुंचे हैं। INS शिवालिक, INS करमोटा, INS सावित्री द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के बीच आपातकालीन खाद्य पदार्थ और टेंट आदि शामिल है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित ये देश है। राजधानी नेपित्या है और मुद्रा है इसकी कियात। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना की गजराज कोर, कौन सी कोर? गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास शुरू किया है। तो कहाँ पे शुरू किया है, किस राज्य के अंदर शुरू किया है गजराज कोर ने? वो किया है असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य। कौन सा हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा। देखिए ये जैसे भारतीय सेना है, और भारतीय सेना जैसे ये बाढ़ आ गई है, असम के अंदर सर्वाधिक बाढ़ आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी जब बारिश के टाइम होता है तो वो बारिश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तटीय जो शहर हैं उनको तबाह करने में लग जाती है, तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होती है। इसके लिए गजराज कोर ने जल राहत के लिए संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस प्रकार से बचाया जा सकता है उनको। ताकि असम की बात करें, जैसे असम प्रथम ऐसा राज्य है जिन्होंने नाइट नेविगेशन, देखिए जो भारत का नेविगेशन है नाविक, उसको सबसे पहले शुरू करने वाला, ये यूज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है असम। और असम के अंदर यदि बात करें तो गुवाहाटी के अंदर पूर्वोत्तर का प्रथम एम्स बनने जा रहा है। पूर्वोत्तर का प्रथम एम्स कहाँ पे बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पे बनने जा रहा है? गुवाहाटी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम में मानस नदी, ये मानस नदी बह रही है असम के अंदर, और ये असम है, और इसके अंदर संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। जल राहत अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है कल्याण को शुरू करने वाला? तो वो राज्य बन गया है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल राज्य बन गया है। यदि केरल के अन्य फैक्ट देखें तो देखो, डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला कौन सा राज्य है? फर्स्ट वो है डिजिटल बैंकिंग, पूरा लेन देन डिजिटल रूप में करने वाला केरल राज्य है। और साथ ही साथ जैसे एक कुंबलांगी गांव है, कुंबलांगी गांव जो असम के अंदर है, वहाँ पे आपको पता है पहला सैनिटरी नैपकिन गांव बन गया है। कौन सा गांव बन गया है? पहला सैनिटरी नैपकिन गांव। और वायनाड, देखो केरल के अंदर एक वायनाड गांव है, वो भारत का प्रथम ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF मतलब पूर्ण रूप से शौचालय हर घर में बन गए हैं। ODF ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य बन गया है। और राज्य के अंदर कौन सा गांव? वायनाड गांव। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर वन नेशन वन चालान पॉलिसी लागू करने वाला फर्स्ट राज्य गुजरात। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने अभी हाल में एक बिल लेकर है राइट टू हेल्थ RTH, जिसको मंजूरी मिली है। और ये वापस जो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है उम्मीद कर रखती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी RTH पे ध्यान दे। और हरियाणा की बात करें एक तो नरेगा में जो मनरेगा चल रही है उसके अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाले यदि राज्य की बात करें तो वो है हरियाणा। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें तो इस कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के अनुसार किया गया। और इसके अंदर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिकों को पेंशन के हकदार होंगे। और अन्य लाभों के बीच चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? गोवा के अंदर जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं उनके अंदर किस खेल को नया शामिल किया गया है? तो वो किया गया है एक मार्शल आर्ट है। कौन सी मार्शल आर्ट? गतका। क्या कौन सी मार्शल आर्ट है? गतका मार्शल आर्ट को
राष्ट्रीय खेलों के अंदर जो गोवा के अंदर होंगे 2023 के अंदर, उसके अंदर गतका को भी शामिल कर लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पारंपरिक खेल गतका और लागोरी का प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। यदि 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 के अंदर गोवा में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में आयोजित होगा। और राष्ट्रीय खेलों के अंदर कुल खेलों की बात करें तो वो 43 खेल हैं जो गोवा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। और 37वीं राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन कौन से मैच शामिल होंगे तो देखिए, फुटबॉल होगा, रोल बॉल होगा, गोल्फ, स्पेक टकरा, स्क्वाश और मार्शल आर्ट, कल्लारी पट्टू और पेनकेट, सिलाट मेडल खेल होंगे। ये सभी खेल 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर पहली बार शामिल किए जाएंगे और गतका भी शामिल है। राष्ट्रीय खेलों से बाहर किए जाने के बाद इस संस्करण में नौकायान और ताइक्वांडो को भी शामिल किया जाएगा। जो इन नौकायान और ताइक्वांडो थे इनको भी बाहर निकाल दिया था, लेकिन 37वें खेलों के अंदर जो गोवा के अंदर आयोजित होंगे इसके अंदर नौकायान और ताइक्वांडो इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है 2000 का नोट बंद हो चुका है, लेकिन अभी संपूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। उसकी कुछ लिमिट है। उस लिमिट के अंदर क्या है तो देखो, इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया गया है। और लेकिन अब तारीख अभी नहीं आई है, ठीक है ना, तारीख अभी नहीं आई है। 19 मई 2023 को ये RBI द्वारा घोषणा की कि 2000 के नोट चलन से वापस किए जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट दी हुई है 30 सितंबर 2023। कब दी गई है? 30 सितंबर 2023 तक नोट बदले जाएंगे, उसके बाद नहीं बदले जाएंगे। एक बार फिर से 20,000 रुपये बदले जा सकते हैं एक बार में ना। एक बार आप 2000 के नोट 10 नोट ले जा सकते हो और 20,000 रुपये बदले जा सकते हैं। यदि रिजर्व बैंक की बात करें तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। कौन सा आयोग? हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग? हिल्टन यंग आयोग। और अधिनियम की बात करें तो 1934 का अधिनियम, 1934 का अधिनियम। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, और वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो है शक्तिकांत दास। कौन से? शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया है, इसका क्या नाम है? देखिए, जो कलवरी श्रेणी के कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया तो इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वागसीर। क्या हो जाएगा? वागसीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वागसीर कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी है। देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, और भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अंदर भारत को 6 पनडुब्बियां बना के फ्रांस देगा, ठीक है ना। तो 6 कौन कौन सी है? देखो, ऐसे याद रख लो। 3 तो है के ऊपर, देखो यहाँ यही देख लेते हैं। देखो, 3 तो है के ऊपर, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। देखो, 3 तो है के ऊपर और 3 है वी के ऊपर। ऐसे आप ट्रिक से याद करते हो, के क्यूब वी क्यूब। क्या हो सकता है? के क्यूब वी क्यूब। के से देखो कलवरी, खंडेरी, करंज। देखो पहले वापस याद करो, करंज, देखो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला वगीर वागसीर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, के क्यूब वी क्यूब, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वागसीर। क्या हो जाएगा? वागसीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है, और वागसीर 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। और ये पनडुब्बी 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के कन्हजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया जाएगा। हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति के बीच पनडुब्बी कमीशंस भारतीय नौसेना को मजबूत करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आप चित्र के अंदर देख सकते हो, टाटा और एप्पल के साथ। किसके साथ? तो एप्पल ने टाटा के साथ किया है। किसके साथ किया है समझौता? टाटा ने एप्पल के साथ समझौता किया है। देखो,
चलते हैं, जैसे देखो भारत में ताइवानी कंपनी विस्टोन के अधिग्रहण के बाद टाटा एप्पल की चौथी कॉन्टैक्ट निर्माण कंपनी बन गई है। ठीक है ना, कौन सी बन गई है? चौथी। और एप्पल की बात करें तो 1 अप्रैल 1976 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया जो यूएसए के अंदर है वहाँ पे हैं। अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविसन और सीईओ है टिम कुक। कौन है सीईओ? है टिम कुक है। जैसे अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे देखो अडानी की बात कर ले तो अडानी देखो हाइपर पोर्ट जो अधिग्रहण कर लिया है। और हाइपर पोर्ट कहाँ का है? इजराइल का पोर्ट है। इजराइल का पोर्ट है जिसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? जिसका अधिग्रहण अडानी ने कर लिया है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की देखो चेन्नई के अंदर रिलायंस कंपनी के द्वारा चेन्नई के अंदर रिलायंस के द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई। और HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये कर्नाटक के अंदर हवाई फैक्ट्री खोलने जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा देश NVS फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो कौन सा देश है? आपको पहले ही बता दिया मैंने कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। NVS नाविक, कौन सा है? नाविक फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे यूएसए लिखा है, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। कौन सी है? नासा, जिन्होंने हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया था आर्टेमिस 2। कौन सा उपग्रह? आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है। और जैसे केन्या लिखा हुआ है तो केन्या के अंदर देखो कौन सा उपग्रह? टाइफा सैटेलाइट लॉन्च किया है। और सिंगापुर की बात करें तो टेली, कौन सा? टेली ओएस लॉन्च किया है। भारत की तो आपको पता है इसरो है। कौन है? इसरो यहाँ के हैं। और इसरो के वर्तमान में जैसे एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाविक उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है, जो भारत की नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और नेविगेशन सैटेलाइट ऑन होरिजन, देखिए ये NVS-01 की फुल फॉर्म है नेविगेशन सैटेलाइट ऑन होरिजन। ठीक है ना, नेविगेशन सैटेलाइट 01 या कह सकते हैं NVS एक उन्नत उपग्रह है जिसमें 29 मई को लॉन्च किया जाएगा। और 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS फर्स्ट जी उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। 12 वर्षों की मिशन जीवन के साथ NVS-01 उपग्रह का लक्ष्य उन तकनीकों और क्षमताओं को शामिल करके मौजूदा नेविगेशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीचंद परमाचंद हिंदुजा का निधन हो गया, ये कौन है? तो श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया, ये कौन है? तो ये है हमारे हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष। कौन है? हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कौन है? हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। देखो ये बात करें जैसे ऑप्शन नंबर ए से शेयर मार्केट के बिग बुल, तो शेयर मार्केट के बिग बुल कौन है? तो इनको कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला को। किसको कहा जाता है? राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता है। ठीक है ना, बिग बुल और बिग बुल, ठीक है ना। और भारत के पहले मतदाता की बात करें तो ये हो गए श्याम शरण नेत्री। कौन हो गए? श्याम शरण नेत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, श्याम शरण नेत्री। अब बात करें भारत के स्टील मैन, तो भारत की स्टील मैन की बात करें तो वो कौन है? वो है जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी ईरानी या कह सकते हैं जमशेदजी टाटा। चलते हैं इसके पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हिंदुजा में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं कुछ। हिंदुजा में सबसे बड़े हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्रीचंद परमाचंद हिंदुजा को लंदन में निधन हो गया। ये 87 वर्ष के थे। उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाया और उन्होंने वाणिज्य वाहन निर्माता अशोक लेलैंड और निजी बैंक इंडसेंड शामिल हैं। अशोक लेलैंड की स्थापना इन्होंने की। और हिंदुजा समूह में एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र और मीडिया के क्षेत्र में एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में इनकी रुचि रखता है। और ये समूह भारत में सबसे बड़े निजी समूह में से एक है। और ये फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में स्थान भी ले चुकी हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा।
किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी नवीन पटनायक। मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। यदि वीडियो कैसा लगा, इसलिए वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे चैनल के ऊपर हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और यदि वीडियो की PDF तथा साथ ही साथ क्यूज की फॉर्मेट के अंदर इन क्वेश्चनों को वापस करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।